to enlighten us on the profound theme of You Are a Muslim Woman, Neither Eastern nor Western. I am honored to introduce Sister Ayman Hasnat. She is a distinguished speaker with a steadfast dedication to knowledge, and she will provide us with insights on the true identity of a Muslim woman. Sister Ayman, you may start. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Men are the caretakers of women. As men have been provisioned by Allah over women and tasked with supporting them financially, and righteous women are devoutly obedient and when alone protective of what Allah subhanahu wa ta'ala has entrusted them with. Sadaqallahul Azim. ये सूरह निसा की आयत नंबर 4 सूरह निसा की आयत नंबर 34 थी. हमारा okay, I'm sharing the screen. Okay. तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उम्मीद करती हूँ कि सब आप सब बखैर होंगे. तो आज का जो मौजू मुझे दिया गया है वो है यू आर अ मुस्लिम वुमन नीदर ईस्टर्न नॉर वेस्टर्न. तो स्टार्टिंग इट सिंपली, मेरा आप सबसे एक सवाल है. तो द फर्स्ट थिंग इज हु इज अ मुस्लिम. यू गाइस कैन यूज योर ऑडियो और चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं आप लोग. सो हम जब बोलते हैं मुसलमान, तो हु डू वी रेफर, हु इज अ मुस्लिम? जल्दी जल्दी, लेट्स कीप दिस इंटरेक्टिव इंशाल्लाह. सिंपल, हु इज अ मुस्लिम? ओके, सबमिशन टू अल्लाह, यस. अदर्स, आप लोग ऑडियो भी यूज कर सकते हैं, चैट बॉक्स, एनीवे आप लोग जैसा भी कंफर्टेबल है. यस, फास्ट, लेट्स कीप दिस इंटरेक्टिव इंशाल्लाह. ओके, हु सरेंडर हिमसेल्फ टू अल्लाह, वेरी गुड. फर्मा बरदार, समवन हु फॉलोज इस्लाम. ओके ओके, ठीक है, चलें. ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम. ओके, आई हैव सीन योर टेक्स्ट. तो बेसिकली मुस्लिम जो वर्ड है उसका मतलब है कि वन हु फुली सबमिट्स देमसेल्व्स टू गॉड. तो आप लोग मेजरली सब करेक्ट आंसर दिए. उसका मुस्लिम वर्ड का लिटरल मीनिंग वो है. एंड इफ वी अगेन फ्रेम इट इन एन अनदर वे, वी कैन से के द फॉलोअर ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. बिकॉज हम लोग मुस्लिम बनते हैं व्हेन वी से द कलिमा, राइट? सो कलिमा इज अ 6 to 7 word sentence, we can say, where we are saying that there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. अब देखने में तो this is a 6 to 7 letter word sentence, but imagine करिए आप लोग, when a person says this, उसकी लाइफ में कितना ज्यादा चेंज आता. Okay, so from being a non-Muslim, now that person is a Muslim. Now अब उस पर जो भी अल्लाह ताला के लॉज है, कमांडमेंट्स पे उस पर अब फर्ज है, उसकी लाइफ बदलने वाली है. अब उसके ब्लड रिलेशंस, उसको मे बी इफ अ पर्सन इज रिवर्टिंग, सो उसके ब्लड रिलेशंस को इतना ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, उसके लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज भी आने वाले हैं. सो जस्ट दिस 6 to 7 letter word is causing such a huge impact on a person's life. So obviously इसका मीनिंग अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो इट इज देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मुहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. बट एक बहुत शैलो इसका ट्रांसलेशन है. लेकिन अगर हम लोग देखेंगे, अल्लाह ताला इसको इतना डेप्थ में लिखे है इस चीज को कि when you're saying la ilaha illallah, there is no god but Allah, you are actually denying that ये दुनिया में आपको कोई और चीज इंपॉर्टेंट है ही नहीं अदर देन अल्लाह. यू आर एक्चुअली डिनाइंग, मतलब आप बहुत बड़ा सेंटेंस बोल रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुछ भी ग्रेटर नहीं है. आपके नफ्स के ख्वाहिशात अल्लाह ताला से ग्रेटर नहीं है. आपके फैमिली बॉन्ड्स अल्लाह ताला से ज्यादा ग्रेटर नहीं है. आपकी मतलब आप जो भी चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा अजीज है, आप बोल रहे हैं कि वो सब मेरे लिए ग्रेटर नहीं है, बट अल्लाह इज ग्रेट. यहाँ आप बोल रहे हैं देयर इज नो गॉड. गॉड किसको बोलते हैं हम? गॉड इज अ जो है ना बीइंग जिसको आप वर्शिप करते हैं.
आप सुबह शाम उनको याद करते, यू लिटरली बो डाउन टू देम, यू सबमिट योरसेल्फ, मतलब आपका जीना आपका मरना वो चीज के लिए है। बट अगर हम हमारी लाइफ में देखें, देर आर मेनी इंस्टेंसेस जहां पर हम छोटे छोटे गॉड्स ले लिए, स्पेशली वी लिविंग इन द सोशल मीडिया एरा, हम लोग इतना ज्यादा एडिक्टेड है, हम लोग इंस्टाग्राम से एडिक्टेड है, हम लोग सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, एंड वी कांट, हम अपनी नफ्स को गिव अप नहीं कर सक रहे, वी आर नॉट एबल टू स्टॉप दीज एडिक्शंस, तो दिस हैज बिकम अ स्मॉल गॉड फॉर अस, वी कांट लिव विदाउट दिस, जस्ट एज वी कांट लिव विदाउट अल्लाह, हम लोग ये छोटे छोटे गॉड्स के बगैर नहीं रह सक रहे। लेकिन जब आप बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, यू आर क्लेमिंग दैट ये सब चीजें आपके लिए मैटर नहीं करते। व्हाट मैटर्स इज दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके गॉड है। और जो अब आप जब ये बोल दिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके गॉड है और कुछ और मैटर नहीं करता, यू आर टेलिंग दैट आप अब आप अल्लाह ताला की शरीयत के अंडर आ गए। नाउ वट एवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहकाम दे रहे, यू आर गोइंग टू फॉलो दैट हैज बिकम फर्ज अपॉन यू, ऑब्लिगेटरी अपॉन यू। अगर आप नहीं करे तो यू विल बी क्वेश्चनेबल। सो दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग when you're telling la ilaha illallah. There is a much greater meaning to that. And then when you're telling Muhammadur Rasulullah, you are claiming that you're telling that this is the ideal person I'm going to follow. This is the messenger of Allah. When Allah is my God, He has told me to obey this person. Now this is my ideal. So basically, these 6-7 letters mein Allah Ta'ala is giving you a sketch of your life. He is telling who you have to submit and who you have to look up to. So your beliefs are with Allah and your ideal is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's it. That's complementary together. एक के बजाय दूसरा नहीं है, दूसरे के बजाय ये नहीं है। तो नाउ यू नो हु इज योर आइडियल पर्सन। सो नाउ कमिंग टू दिस कि हम हमारे ये मतलब इतने सारे ट्रेंड्स रहते हैं आजकल, बट जब आप बोल रहे हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह, दैट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, दैट अल्लाह टू whom you have submitted, which means that now you have to follow only the trends of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not anyone else. So I hope this is clear कि who is a Muslim? A Muslim is one who totally submits. Basically आप अपने आप को बेच रहे in exchange for Jannah. You are selling your soul for Jannah. You are selling your life for Jannah. And after this transaction is made, there is no backing up. जब आपका दिल पूरी तरीके से मुतमईन हो जाता है, जब आप मुसलमान बन जाते हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू टर्न, जब उनका दिल जो है ना मुतमईन हो जाता, until Allah wants any other way. तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब। तो now when we are telling that you are a Muslim woman, neither Eastern nor Western, वो मुस्लिम women ही इतना स्ट्रेंथ का बाइस है वहां पर, जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं कि I am a Muslim woman. नाउ मौलाना मौदूदी खुतबात में ये मुस्लिम का जो है डेफिनेशन उसको थोड़ा और वाजे कर रहे, जो भी मैं एक्सप्लेन करी वहां पर वही है कि अब आपको कोई ट्रबल नहीं होना। अल्लाह ताला जो अहकाम, अब आप बोल दिए कि यू आर अ सर्वेंट ऑफ अल्लाह, यू हैव सबमिटेड योरसेल्फ, अब अल्लाह ताला के जो भी अहकाम है आपके लाइफ में, आप उसको सबमिट कर रहे हैं विदाउट एनी ट्रबल इन योर हार्ट, आप बिल्कुल मतलब फुल्ली उसको सबमिट कर रहे हैं, आपके दिल में कोई भी मतलब कोई भी डाउट नहीं है। यू आर लाइक आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह, आई एम नॉट योर स्लेव। ये दुनिया जब जब ये दुनिया के ग्लिट्स एंड ग्लिटर्स आपको वो अट्रैक्ट नहीं करते, एंटाइस नहीं करते आपको ये दुनिया के ग्लिट्स एंड ग्लिटर्स, बिकॉज you are a slave of Allah, you're not the slave of this dunya. So basically this is what Maulana Maududi tells in khutbat about a person who is a Muslim. Now the ayat which I recited in the start, الرجال قوامون على الناس بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب बिमा हफिज़ल्लाह। अब यहाँ पर जो मेन सेंटेंस है, ये आयत ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, मतलब एज इन कुरान में कंट्रोवर्शियल नहीं है, बट पीपल मेक अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट दिस आयत। दे टेल कि यहाँ पर बता रहे कि आदमियों को औरतों पर अथॉरिटी है एंड मेन आर डोमिनेंट एंड इस्लाम में औरतों को मारना अलाउड है, एंड दे टेक द दलील एज दिस आयत। बट इतना गलत उसका इंप्रेशन है ये आयत का। लेकिन ये आयत इतनी प्यारी है, यहाँ पर जो मेन वर्ड है यहाँ पर अर्रिजालु कव्वामून, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है कव्वाम, कव्वाम कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड क़ौमा, ठीक है। हम बोलते हैं ना क़याम करते हैं नमाज में, तो इट बेसिकली मीन्स टू स्टैंड, ठीक है। टू स्टैंड और टू कमिट, अदर उसके मीनिंग्स क्या है, टू स्टैंड, टू कमिट, टू टेक केयर ऑफ। बेसिकली कव्वाम का मतलब है कि टू टेक केयर ऑफ। एंड वी नो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का और एक नेम है इससे सिमिलर, कैन एनीवन टेल दैट इन चैट बॉक्स? A similar name कव्वाम से।
चलिए देख रही हूँ मैं। Yes, qayyum, very good. So qayyum is a similar word to qawwam. ठीक है? So now we have to be very careful about this word because Allah subhanahu wa ta'ala chose this word to extract his name. तो आप लोग समझना चाहिए कितना important है ये word अब, कितना important है ये word अब आप समझिए कि अल्लाह ताला अपना नाम ये root word से extract करे, ठीक है? तो अब यहाँ पर लोग इसको यूजुअली मिस इंटरप्रेट करके ट्रांसलेट ऐसा करते हैं कि मेन हैव अथॉरिटी ओवर वुमेन। ठीक है, मेन को कुरान में अलग आयतों में है कि मेन हैव अथॉरिटी ओवर वुमेन, बट यहाँ पर जो कव्वाम का मतलब आ रहा, कव्वाम इज नथिंग टू डू विद अथॉरिटी। ठीक है, और अरबिक वर्ड्स यूज हुए अथॉरिटी के लिए लाइक इज्जा एंड मेनी अदर अरबिक वर्ड्स आर यूज्ड फॉर अथॉरिटी, बट हियर स्पेसिफिकली कव्वाम का मतलब अथॉरिटी नहीं है। जैसे मैं बताई, इट मीन्स टू कमिट, टू टेक केयर ऑफ। नाउ अरबिक वर्ड्स, अरबिक में ऐसे कई सारे लफ्ज होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं जलजला, इट्स अ रिपीटेटिव एक्शन। वैसे आप बोल रहे अव्वाम, अव्वाम इज ऑल्सो रिपीटेटिव इन नेचर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि टेकिंग केयर ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, आप बार बार जब वो एक्शन कर रहे हैं उसको आप बोलते हैं कव्वाम। अब यहाँ पर अगर हम ये वर्ड ये आयत में लगा कर देखेंगे तो इट इज सो डीप। आप लोग देखिए यहाँ, अगर हम सिर्फ नॉर्मल ट्रांसलेशन पढ़े ऐसा समझ में आ रहा कि मेन आर द केयर टेकर्स ऑफ वुमेन, बट व्हेन वी नो द अरबिक एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग के अवाम is a repetitive in nature and it means to be loyal, to take care of, to commit yourself. तो यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं men are the caretakers of women. Men are committing themselves to women again and again, again and again. So this shows that men have to be expressive towards their women. पहली चीज तो आपको ये समझ में आ रही। एंड और यहाँ पर फिर ऐसा बता रहे कि yes, men are all strong, जैसे आप लोग बताएं, और men have to be expressive towards their women। और यहाँ पे जैसा बता रहे कि obviously men have authority over women। Now अब हम समझेंगे क्यों ऐसी अथॉरिटी क्यों है। अल्लाह ताला कुरान में और एक जगह बोलते हैं बिमा फज़लल्लाहु बअज़हुम अला अबाज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला has given preference to some over others। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि men have all the authority over women and they can be dominant, they can do whatever with a woman। नहीं, ऐसा नहीं है। some matters में अल्लाह ताला men को प्रेफरेंस दिए, जैसा हो गया फैमिली मैटर्स, उसमें आदमी क्या है, सरपरस्त है खानदान का। लेकिन थोड़े मैटर्स में औरतों को भी प्रेफरेंस नहीं दिए। कैसा बोलिए? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना अजीम मर्तबा दिया औरत को कि एक औरत माँ बन सकती। शी इज द वन हु कैन ब्रिंग न्यू जनरेशंस, शी इज ब्रिंगिंग न्यू लाइफ टू द वर्ल्ड। ये इतना बड़ा एजाज है एक औरत के लिए। शी इज सो ब्लेस्ड फॉर हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी टू बी अ मदर। तो दिस इज द प्रेफरेंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन इट टू द वुमन। अब ये अलग बात है कि बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड द फेमिनिज्म थिंग, हम लोग को ये लग रहा कि बीइंग अ मदर इज अ बर्डन एंड हैविंग चिल्ड्रन इज अ बर्डन। लेकिन अगर हम वो सब हटाकर देखें, बीइंग अ मदर इज सच अ एजाज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये औरतों के जिम्मे दिए कि शी कैन ब्रिंग न्यू लाइफ टू दिस वर्ल्ड। दिस इज नॉट अ कॉमन थिंग। तो जब अल्लाह ताला बोल रहे कि बिमा फज़्ज़लू अला बअज़ुहुम अला बअज़, कि अल्लाह हैज गिवन प्रेफरेंस टू सम ओवर अदर, कहीं पर आदमियों को प्रेफरेंस है, कहीं पर औरतों को प्रेफरेंस है। तो अब यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला ये बता रहे बेसिकली मेन को कि मेन शुड एक्नॉलेज द ब्लेसिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन देम। एंड ये एक्नॉलेजमेंट कैसी है कि रादर देन टेकिंग अथॉरिटी एंड बीइंग प्राउड ऑफ इट, उन लोग एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। अल्लाह ताला बोले कि आप औरत के केयर टेकर है, अब आप रेस्पॉन्सिबल है एंड यू विल बी आस्क्ड अबाउट इट। सो इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड एंड अथॉरिटेटिव अबाउट, इट्स समथिंग यू शुड बी स्केयर्ड अबाउट कि काम है इसमें कोताही कर देता हूँ। सो दिस इज व्हाट इस्लाम गिव्स, ये पोजीशन है जो इस्लाम औरतों को देती है। और सुम्मा लतुसअलुन्ना अनिन नईम बोलता अल्लाह ताला कुरान में कि यू विल बी आस्क्ड अबाउट द ब्लेसिंग्स यू वर गिवन। So men will be asked about their women because according to Islam, women are a blessing for their men. तो ये हमारे इस्लाम की टीचिंग्स है। आप लोग जो अवाम वर्ड है ना उस पर गौर करिए कि इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि अल्लाह ताला बोल रहे कि men are the caretakers of the women in a repetitive nature। तो ये चीज काफी हमको समझने के लिए कि how beautiful the concept of family and the concept of woman and man is in Islam। ठीक, अब हम नेक्स्ट और एक जो रहलाबाजी भी आयत पढ़े कि ये जो आयत है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ाति वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजन वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रुन अज़ीम।
तो यहाँ पर देखिए, जैसा देखिए हम लोग के श्योरली फॉर मुस्लिम मैन एंड women, believing men and women, devout men and women, truthful, patient, अल्लाह ताला men, women. तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको? इंडिविजुअलिटी समझ में आ रही कि अल्लाह ताला क्लियरली डिस्टिंग्विश कर रहे एक मर्द और एक औरत को। उन लोग की खुद में एक रेस्पेक्ट है, खुद में एक पर्सनैलिटी है। अल्लाह ताला उसको इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअली दो लोग को अलग अलग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा कि एक मर्द और एक औरत की खुद की इंडिविजुअलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आखिरत के दिन उन दोनों का कोई मतलब एक साथ नहीं होगा, उन दोनों इंडिविजुअल है, तो उनके अच्छे हिसाब उनके साथ, उनके बुरे अमाल उनके साथ। सो दिस इज द इंडिविजुअलिटी हम ये आयत में समझ रहे। बट वंस अ मैन एंड अ वुमन कम इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, ठीक है, एक बार उन लोग एक मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर ये समझ में आता कि अब जब एक मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं तो देयर हैज टू बी हेड। आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि एक स्कूल में दो प्रिंसिपल्स है, वाइस प्रिंसिपल्स दो तीन रह सकते, बट प्रिंसिपल इज ऑलवेज वन। सो व्हेन दे कम इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, ये जो फैमिली सिस्टम बनता, यहाँ पर ये आयत में इंडिविजुअलिटी बताए, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू अ मैरिज, जो अवाम वाला कॉन्सेप्ट है वो फैमिली पर आ जाता। देखिए, men and women both are equal। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आले इमरान आयत नंबर 195 में भी बोलते हैं कि अल्लाह ताला अगर कोई आदमी और औरत अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे तो अल्लाह ताला उनमें कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, उन दोनों को माफ कर देंगे। बिकॉज देखिए, मैं भी वही मदर के वूम से आई, एक मर्द भी मदर के वूम से आया, तो एक औरत और मर्द दोनों एक ही जगह से आए, तो फिर कहाँ का डिफरेंस आ रहा? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। अल्लाह ताला बिल्कुल कोई डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए कि बायोलॉजिकली विमेन मेन आर स्ट्रांग इमोशनली, फिजिकली, और उन लोग के पास परसिवरेंस ज्यादा है, उन लोग चीजों को अच्छे से हैंडल ज्यादा कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड, women आर ब्यूटिफुल, women आर फ्रेजाइल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाए वुमेन को ऐसा। women आर इमोशनल, ठीक है, वुमेन को मूड स्विंग्स होते। ये वुमेन का बनाने का अल्लाह ताला का तरीका है, ये अल्लाह ताला का मेन का बनाने का तरीका है। दिस इज व्हाट नेचर इज अबाउट, ये अल्लाह ताला का नेचर है। अब ये बायोलॉजिकली भी अल्लाह ताला बता दिए कि आदमी और औरत दोनों अलग अलग है, और अब दोनों अलग अलग है। बट अगर हम ये नेचर के खिलाफ जाने की कोशिश करें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताए हमको, सपोजिंगली क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है कि ना एवरी वुमन वांट्स टू डू अ जॉब, ठीक है, दीस फेमिनिस्ट दे वांट दे, वो लोग ये बोलते हैं कि आदमी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करना, हम भी जाके अर्न करते, हम भी ब्रेड जो ना विनर्स बनते फैमिली के लिए। तो अब आप लोग देखिए, एक फैमिली सिचुएशन में एक आदमी भी कमा रहा, एक औरत भी कमा रही, दोनों 9 to 5 जॉब कर रहे, थक के आ रहे, घर को थक कर आ रहे, बोथ ऑफ देम आर टायर्ड, मतलब रफ डे है, तो चांसेस क्या रहते हैं, दिल फाइट घर आकर, एंड किड्स कम बैक फ्रॉम स्कूल कॉलेजेस बाय 3। तब तक क्या करेंगे किड्स फॉर 2-3 आवर्स अलोन एट होम? दीज किड्स जिसको अभी पूरा शऊर नहीं है लाइफ का, ये लोग क्या करेंगे अकेले घर में? ऑब्वियसली गलत कामों की तरफ उन लोग का रुझान ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड व्हेन पेरेंट्स आर कमिंग एंड फाइटिंग एट होम बिकॉज दे आर टायर्ड एंड पूरा दिन की थकान उन लोग एक दूसरे पर निकालते हैं। सो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम ये बताया कि औरत घर के लिए है, एंड द थिंग दैट ये हमारे दिमाग को ऐसा वायर करे कि नहीं, घर में रहना इज अ वेरी लो थिंग एंड गोइंग आउट इज अ वेरी लिबरल थिंग। औरत को भी बाहर जाके काम करना है, घर में बैठ के बच्चे संभालना क्यों, औरत क्यों करे ये काम? सो ये मेंटालिटी हमारी वायर करी गई थ्रू बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इंपेरियलिज्म। सो देखिए, इस्लाम का कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है कि औरत घर में रहेंगी, औरत बच्चों को संभालेंगी, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। यू आर मेकिंग अ होल न्यू जनरेशन। आप एक नई आने वाली जनरेशन की तरबियत कर रहे, आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला डाले, एंड हाउ कैन यू इवन डेयर टू थिंक ये बहुत हकीर चीज है या बहुत छोटी चीज है? हाउ कैन यू लिटरली डेयर टू थिंक दैट कि एक छोटी चीज है? आप आने वाली जनरेशन की तरबियत कर रहे, यू आर गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कमिंग अपकमिंग जनरेशन, एंड हाउ कैन यू थिंक दैट इज अ लो थिंग? सो ये जो मेंटालिटी है कि औरत घर पे बैठ रही तो ऑप्रेस हो रही, दिस इज अ वेरी वेरी रेस्ट्रिक्टिव मेंटालिटी आई कैन से। और आदमी आदमी इज द एक आदमी का काम क्या है? इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। उसके ऊपर उसके शोल्डर्स पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली की, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी की है, औरत की नहीं है। बट ऑब्वियसली देखिए, हमारा इस्लाम बहुत ज्यादा न्यूट्रल है, इट्स नेवर गोइंग टू एक्सट्रीम्स। ऐसा नहीं है कि औरत घर से बाहर ही कदम नहीं रख सकती, और ऐसा भी नहीं है कि औरत सिर्फ घर से बाहर है। इट्स अ वेरी मतलब मोतदिल कॉन्सेप्ट है हमारे इस्लाम का कि अगर मजबूरी है, देयर इज नो मैन, इफ देयर इज नो वन टू प्रोवाइड, then the woman has full rights to go in her limits and earn for the family। तो ये हमारा इस्लाम बीच का राह इख्तियार करता है, there is no extremism anywhere। तो ये एक चीज मेरी बहनों, हम लोग को ये ख्याल रखना चाहिए when we are studying, ठीक है, हम लोग
we should always aim high as girls, as youth, as teenagers. I strongly believe हम लोग को बहुत आगे की सोचना चाहिए. We should aim for very high post. We should, आप लोग lawyers बन रहे, आप लोग engineers बन रहे, that all is good. लेकिन ये आप लोग को दिमाग में, हम लोग को दिमाग में ये रखना चाहिए कि वी आर नॉट स्टडिंग टू डू जॉब्स. हम लोग की मेंटालिटी इतनी छोटी नहीं होना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई जॉब करने के लिए कर रहे हैं. इतनी छोटी मेंटालिटी हमारी नहीं होना चाहिए. वी आर नॉट स्टडिंग टू डू जॉब्स. हम लोग विजडम के लिए स्टडी कर रहे हैं. हम लोग हमारी आने वाली जनरेशन की जो है ना अच्छाई के लिए स्टडी कर रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी फॉर डूइंग जॉब्स. तो ये जो मेंटालिटी है कि औरत को बाहर ही रहना चाहिए घर के, ये दिस इज अ जो ना देखिए इन्फ्लुएंस हुआ बिकॉज ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड फेमिनिज्म थिंग. नाउ अब जो टॉपिक है हमारा कि यू आर अ वुमन, मुस्लिम वुमन, नीदर ईस्टर्न नॉर वेस्टर्न, ये एक बुक है यू कैन बी द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड बाय डॉक्टर एदल खरनी. उसका एक चैप्टर है बेसिकली. तो ये चैप्टर में उन्होंने ये बोल रहे हैं मुसलमान औरतों को मुखातिब करके कि डोंट बी ट्रैप्ड बाय दीज वेस्टर्न आइडियोलॉजीज. उन्होंने यहाँ पर ये बता रहे कि ये जो वेस्ट के आइडियोलॉजीज है आप उसमें ट्रैप्ड मत होइए. बेसिकली दे विल ट्राई टू ल्योर यू. वो लोग अपने आप की तरह आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं वो सब चीजें. अगर हमको हक की जो ना बिल्कुल पहचान नहीं है ठीक से, तो ये सब चीजें हम लोग को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं. नाउ बेसिकली ये जब स्टार्ट हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट है कि औरत घर से बाहर रहना एंड बीइंग एट होम इज you know oppressiveness, this whole feminism thing started back. Okay, the book is You Can Be the Happiest Woman in the World. वहां पर लिखा हुआ है देखिए ऊपर. It's a very beautiful book, you guys can refer. तो हाँ, जो तो फेमिनिज्म की जो चीज शुरू हुई, इट वाज बेसिकली इन 1848, जहां पर अ ग्रुप ऑफ वुमेन प्रोटेस्ट कर रहे थे बिकॉज देयर ड्रंक हस्बैंड्स वर ऑप्रेसिंग देम. तो लोग आकर सेनेका फॉल्स कन्वेंशन इन न्यूयॉर्क, यहाँ पर आकर ऑप्रेस कर रहे थे कि दे वर नॉट गेटिंग राइट्स और उनके ड्रंक हस्बैंड्स उन पे अब्यूज कर रहे और दे आर नॉट लिविंग हैप्पीली. ऐसा कुछ लोग प्रोटेस्ट करे थे इन 1848. आफ्टर विच इन 1920 अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उनके लॉज को अमेंड करी थी और वुमेन्स को उनके राइट्स दे दी थी 1920. और फिर एक 40 इयर्स तक ये जो टॉपिक थी, ये मूवमेंट था जो फेमिनिज्म का, वो डोरमेंट था, बिल्कुल इसके ऊपर ज्यादा चहल पहल नहीं हुई थी. बट अगेन इन 1961 this movement got ignited very much and lots of women started marching in America and with the slogans like women are unpaid slaves, डोंट कुक डिनर, स्टार्व योर हस्बैंड्स. ऐसे बहुत वाहियात किस्म के जो है ना स्लोगन्स और पोस्टर्स बनाकर जो है ना औरतें मार्च करने लगी अमेरिका में. बिकॉज जो वेस्टर्न मीडिया था उन लोगों को ऐसा ट्रिक करा, उन लोग के ब्रेन्स को ऐसा ट्रिक करा कि दे फेल इनटू दिस प्रोपेगेंडा, होल प्रोपेगेंडा थिंग. बिकॉज दे न्यू अगर उन लोग को यूथ को कंट्रोल करना है, अगर उन लोग को यूथ को बर्बाद करना है, दे विल हैव टू गेट द वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स. क्योंकि अगर औरत घर पे रही तो उन्हें ऑब्वियसली अपने बच्चों को गलत चीजों की तरफ नहीं जाने देती. बट व्हेन अ वुमन कम्स आउट ऑफ हर होम, और उसके पास वक्त नहीं है अपने बच्चों को देखने के लिए, सो दे कैन इजीली यूथ पर लोग बिल्कुल आसानी से हमला कर सकते. तो ये बिल्कुल वेस्टर्न प्रोपेगेंडा था जिसमें औरतों को घर से बाहर निकालकर यूथ को खराब करने का एक लोग का प्रोपेगेंडा था. और उसमें लोग बहुत कई हद तक सक्सेसफुल हुए बिकॉज इवन टिल 1960s इतनी ड्रेसिंग में भी बहुत ज्यादा डिग्निटी थी. इवन इन अमेरिका आप कोई भी कल्चर में लो, बहुत डिग्निफाइड ड्रेसिंग रहती थी सबकी. बट आफ्टर दिस थिंग हैपेंड, जब ये बताया कि औरत ऑप्रेस्ड है, तो ये सब चीजें बदलना शुरू हुई. तो हमारे भी ये चीज ख्याल में रखना है कि इफ वी आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म थिंग, या हमारे भी ये फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है या अट्रैक्ट कर रहा, तो ये आप लोग दिमाग में रखिए कि ये रिवायर कर रहे हैं हमारे ब्रेन को. हमारे इस्लाम के टीचिंग्स नहीं है ये. हमारा इस्लाम एक बहुत जो ना बहुत मुअतदिल किस्म का वे ऑफ लाइफ है जहां पर बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म नहीं है. औरत को जितनी राइट्स इस्लाम में दिए गए, कोई और रिलीजन में इतने राइट्स नहीं दिए गए. बट आदमी को कव्वाम बनाया गया बिकॉज अल्लाह ताला उसके नेचर में वैसा है कि ही हैज टू बी a leader. So I hope this is clear. और जो illusion है, basically these feminists they live in a illusion of equality. उन लोग ये सोचते हैं कि आदमी अगर बाहर जाके काम कर रहा तो I should be going out and working too. This is an illusion. You know why? Because at the end of the day आप कितना भी चाहे करिए, आप इक्वल नहीं हो सकते. बिकॉज हम लोग वुमेन वी आर बर्थ गिवर्स, राइट? औरत बर्थ गिव करती. तो नाउ दैट शी हैज टू वर्क आउट, मतलब हमल भी औरत
का काम है और बाहर जाके भी करना औरत का काम है. सो दिस इज द मोस्ट ऑप्रेसिव थिंग द वेस्टर्न सोसाइटी कुड डू टू अ वुमन. सबसे सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा ऑपरेशन है तो ये फेमिनिज्म ही सबसे ज्यादा बड़ा ऑपरेशन है. मरियम जमीला की एक बुक है द फेमिनिज्म एंड द मुस्लिम वुमेन बोलकर, जिसमें उन्होंने बताते कि अगर कोई बड़ा सबसे मतलब फेमिनिज्म जो चीज है ये एनिमल से ज्यादा भी एक लो चीज है. बिकॉज एनिमल्स तो भी जो ना दे गो विद द नेचर. उन लोग को मालूम है कि औरत का काम क्या है, मर्द का काम है. दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू देयर ओन सेक्स. एनिमल से ज्यादा लो चले जा रहे हैं ये फेमिनिज्म वाले, विद द होल न्यू लेस्बियन थिंग्स कमिंग अप, एलजीबीटी. लेट्स नॉट गो टू दैट साइड. मगर मरियम जमीला वो आर्टिकल में ऐसा लिखता है कि ये जो चीज है ये बिल्कुल एनिमल से भी लोअर फॉर्म की है बोलकर उसमें बता रहे. सो द नेचर ऑफ वुमेन एंड अ मैन सूट्स देयर फितरा. अल्लाह ताला जैसा एक आदमी को बनाए, एक औरत को बनाए, हमारी फितरत को वो सूट करता. अब एक एग्जाम्पल लीजिए, थोड़ा सा सिली एग्जाम्पल है बट आई थिंक दिस विल क्लियर थिंग्स आउट अगर कुछ भी दिमाग में. एक एलिफेंट है एंड एक फिश है, ठीक. तो एक एलिफेंट का काम क्या है कि वो जमीन पर चलता. एक फिश का काम है दैट शी स्विम्स. दोनों नेचर को इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे मेक अ इकोसिस्टम. बट अगर फिश बोली कि नहीं ये क्या है, मैं तो ऑपरेस हो रही हूँ, मेरे को पानी के नीचे रख रहे हैं, मेरे को दुनिया नहीं दिख रही, आई विल गो एंड वॉक विद द एलिफेंट, विल द फिश बी एबल टू वॉक? नो, ऑब्वियसली, बिकॉज शी इज नॉट मेड टू वॉक, शी इज मेड टू स्विम. अगर एलिफेंट भी ऐसा बोला तो ऑब्वियसली ही वोंट बी एबल टू स्विम बिकॉज ही वाज नॉट मेड टू स्विम, ही वाज मेड टू वॉक. और अगर आजकल का जो चल रहा कि वुमेन आर स्विचिंग रोल्स विद मेन, आदमी घर पर बैठना, बच्चों का ख्याल रखना और औरत बाहर जाकर काम करना. इफ द एलिफेंट्स स्टार्ट टू स्विम एंड द फिशेस स्टार्ट टू वॉक, इमेजिन क्या हाल होगा. द होल इकोसिस्टम, द होल फूड वेब सब तबाह बर्बाद हो जाएगा. द सेम यही चीज है सिचुएशन. ये जो चीज है कि यू नो आदमी और औरत अपना रोल स्विच कर रहे हैं, ये सेम चीज है. देखिए अल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करे. इनफैक्ट ही हेल्प्ड हिज वाइफ, किचन के कामों में हेल्प करे, खुद घर के कामों में हेल्प करे प्रॉफिट. बट बिल्कुल आप रोल्स स्वैप कर दे रहे. सो दिस इज बहुत ज्यादा जो ना बिल्कुल एनकरेज चीज नहीं है ये हमारे इस्लाम में. तो ये जो रोल स्वैप कर देने वाली चीज है ये बिल्कुल सही नहीं है. तो इन कंक्लूजन यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आदमी और औरत अल्लाह ताला दोनों को अलग अलग स्ट्रेंथ्स इक्वल बनाए बट विद डिफरेंट रोल्स विद डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. एक आदमी एक औरत के बगैर इनकम्प्लीट है और एक औरत एक आदमी के बगैर कंप्लीट है, बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. और इस्लाम जितने राइट्स दिया वुमेन को, वी कैन सी, हम लोग देखे हैं प्री इस्लामिक डेज में कैसा लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे. बट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम एंड ही ब्रॉट अ होल रेवोल्यूशन. और प्रॉफिट के आखिरी वर्ड्स क्या थे कि अगेन एंड अगेन बोले कि अपने औरतों का ख्याल करो, अपने औरतों की रिस्पेक्ट करो. इतना प्रेशर जो ना इतना स्ट्रेस डालकर बताए कि अपने औरतों के साथ अच्छा सलूक करो. ये हमारा रिलीजन हमको राइट्स देता. बट स्टिल ये वेस्टर्न मीडिया का इतना ज्यादा क्या बोल सकते हैं हम लोग गालिब है ये सब चीजें कि हमारी यूथ ये सब चीजों की तरफ खींचे जा रही. जो पाकिस्तान में वुमेन मार्च होता, प्रॉबेबली वहां के औरतों को मालूम भी नहीं होगा कि इसकी डेप्थ क्या है, कितने क्रूअल इसके ओरिजिन कितना क्रूअल है फेमिनिज्म का. प्रॉबेबली दे डोंट इवन नो, जस्ट बिकॉज इट लुक्स कूल कि हाँ सब कर रहे, ओके फेमिनिज्म, आई एम अ फेमिनिस्ट, ये आजकल एक कूल चीज हो गई. बट आई एम टेलिंग यू इससे ज्यादा ऑप्रेसिव चीज तो दुनिया में कोई नहीं है. इस्लाम, आई थिंक इस्लाम इज द मोस्ट कूलेस्ट थिंग एवर. It is the most coolest thing that ever existed on the planet Earth. Because ये इतना beautiful religion है. It complements with our nature. It knows अल्लाह ताला हमारे creator है. He knows हमारा nature क्या है, हमारे काम क्या है, हमारे strengths क्या है. तो I think इस्लाम के वुमेन जितना empowered है कोई और वुमेन empowered नहीं है. तो coming back to the topic कि you are a Muslim woman, neither Eastern nor Western. तो इससे आप लोग समझिए, when you are telling that you are a Muslim woman, you are so empowered, you are so strong. आप ये जो आइडियोलॉजीज है वेस्टर्न के हो गए या ईस्टर्न के हो गए, बहुत ज्यादा रिप्रेस कर दे रहे औरतों को या बहुत ज्यादा लिबरल कर दे रहे, ये सब चीजें हमारे आइडियोलॉजी को, हमारे इस्लाम के आइडियल्स को इफेक्ट नहीं करना. यू शुडंट बी अफेक्टेड बाय देयर आइडियोलॉजी, बाय देयर फैशंस. वी आर अ मुस्लिम, यू नो, यू आर अ मुस्लिम वुमन एंड दैट इज इनफ. हम लोग को और कोई हमारे आइडेंटिटी में एडिशन की जरूरत ही नहीं है. हम लोग बहुत ज्यादा कंप्लीट है इसी चीज में. और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में भी कितना ज्यादा एजाज करे औरतों को. बिल्कुल मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर एक सूरा उतारे एंड यहाँ पर बोले कि ओ मरियम, वेरीली अल्लाह हैज चूजन यू, प्योरिफाइड यू एंड चूजन यू अबव द वुमेन ऑफ द आलमीन. तो क्या इतना मतलब औरतों को अल्लाह ताला
रेस्पेक्ट दिए, इतना एजाज दिए, तो हम लोग को इसको वो नहीं करना चाहिए, हम लोग इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये चीज को एनालाइज करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए कि हम कितने एम्पावर्ड है। सो इन कंक्लूजन, ये जो हम लोग देख रहे हैं आजकल स्प्रेड हो रहे वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, और ये सब चीजें, दिस इवन इंक्लूड द ट्रेंड्स विच आर हैपनिंग, फैशन के ट्रेंड्स हो गए या फिर जो भी हो गया, एंड इवन आजकल जो हिजाब ट्रेंड्स आ रहे हैं, देखिए हर चीज का एक अल्लाह ताला एक हम लोग को रीजन बनाए। हिजाब हम लोग के लिए प्रोटेक्शन के लिए, पहली चीज तो वी वेयर हिजाब बिकॉज इट्स अ कमांडमेंट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकंड, एक हया फॉर जो ना रखता है वो सोसाइटी में, बट अगर हमारा हिजाब वो सब चीजों के नहीं कर रहा, मतलब यू आर वेयरिंग योर हिजाब बट योर ब्यूटी इज स्टिल बीइंग एक्सपोज्ड, आपका बॉडी का फिगर लग रहा, या फिर योर ब्यूटी इज स्टिल बीइंग एक्सपोज्ड इन एनी वे, देन हमारा हिजाब पर्पस कंप्लीट नहीं कर रहा। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन इन इस्लाम, ठीक है, ऑपरेस नहीं कर रहा, इट इज बिकॉज अल्लाह ताला बनाई सोसाइटी को एंड ही नोज हाउ इट वर्क्स, सो उन्होंने उसके अहकामात भी दिए, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट, वी कैन ऑलरेडी सी द रिजल्ट्स। So at the end of the day, alhamdulillah that we have such a beautiful way of life, we have Islam with us, and that I think that is very much enough for us to follow. So jazakallah khair for this beautiful opportunity. I hope मैं अपने थॉट्स बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकी, अगर कुछ गलत भी हो गया तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे कोताहियों को दरगुजर फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum assalam. I have a question. Hello. Yes, sure. आजकल आप जो बोल रहे कि जॉब्स एंड ऑल स्टफ, आई एग्री विद दैट, बट थोड़ी फैमिलीज में कंडीशंस ऐसे रहती कि आदमी तो कमा रहे, वो बिल्कुल भी लाइक फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर दूसरे केसेस में ये हो रहा कि आजकल मैं जो मेरे आसपास दिखी, एक भी शादी ऐसी नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं है, जैसा इस्लाम में जैसा शादी और एंड ऑल ये सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट है कि आदमी के हुकूक क्या है, औरत के हुकूक क्या है, ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा। हो रहा ये कि आदमी सिर्फ कमा के वो कर दे रहे और औरत से एक्सपेक्ट कर रहे कि वो हर कोई चीज़ करे, और बहुत सारे केसेस में तो लोगों की सेपरेशन हो गई, डाइवोर्स हो गई। ऐसे केसेस में औरत के साथ उसके बच्चे हैं और उसके ऊपर ना सिर्फ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अब, बल्कि उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। उधर उनका कमाना तो बहुत ज़रूरी हो गया। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि थोड़ी जगह ये बाय चॉइस नहीं है, ये थोड़ी जगह बाय नेसेसिटी हो जा रही, ये चीज़ जो आप बता रहे ना। तो ऐसे केसेस में औरत को क्या करना चाहिए? उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी हो गया, और उसको एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी हो गया, क्योंकि आगे जिस तरीके से आदमियों के माइंड जो शेप हो रहे हैं ना, जो आजकल तो औरतों के माइंड तो फेमिनिज़्म से शेप हो रहे हैं एंड ऑल स्टफ, आदमियों के माइंड भी बहुत गलत तरीके से शेप हो रहे। लाइक औरत से एक्सपेक्ट किया जा रहा कि उन्हें पढ़े, उन्हें घर के काम भी करे, और खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच-नीच हो गई तो आगे जाके उन्हें फैमिली को भी सँभाले। मेरे नज़र में औरत से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही। तो ऐसे केसेस में औरत क्या करना चाहिए? जी, पहली चीज तो आपका जो पॉइंट था कि औरत बाहर जाके कमाना पड़ रहा बिकॉज इसकी मजबूरी है, तो एज टोल्ड कि इस्लाम बिल्कुल जो है ना एक्सट्रीमिस्ट पसंद नहीं है। अगर मजबूरी है औरत को तो बिल्कुल जाके कमा सकती, विद इन हर लिमिट्स, विद इन हर हिजाब एंड पर्दा, शी कैन गो ऑन फॉर हर फैमिली बिकॉज उसकी मजबूरी है, शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर किड्स। सेकंड चीज जो आप जो मैरिज की बात बोले, पहली चीज तो व्हेन लुकिंग फॉर अ स्पाउस, आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू लुक फॉर अ गॉड फियरिंग पर्सन, ठीक है, यू लुक फॉर अ पर्सन जिसके पास दीन है। अदर देन दैट हम लोग ज्यादा भी नहीं जान सकते, मतलब अल्लाह को ही मालूम कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, सो वी डोंट नो अबाउट दैट। तो ये चीज जरूरी है कि आजकल ये सब आई थिंक ऐसा हो रहा क्योंकि इस्लाम की बहुत ज्यादा कमी है, वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स। तो बिफोर गेटिंग मैरिड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर रेडी फॉर इट, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से हम लोग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, आपकी लाइफ बदलने वाली है, यू आर गोइंग टू लिव विद अ पर्सन जिसके आइडियाज आपसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो पहली चीज तो हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है, वी शुड नो हमारे राइट्स क्या है, उनके राइट्स क्या है। और व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू सच अ कॉन्ट्रैक्ट, पहली चीज तो हम लोग को ये सीखना है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने तैयार रहना। आई एम नॉट टेलिंग कि आप आपके राइट्स पर कॉम्प्रोमाइज करिए एंड यू नो बी इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप, ऐसी बात नहीं है। यू शुड नो हाउ टू कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल नहीं मैं ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ, ऐसा जो हम लोग का नेचर हो गया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी, ठीक है, थोड़ा सब्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर अ फीमेल, एंड मेल्स के लिए भी बहुत
ज्यादा जरूरी है कि दे नो देयर राइट्स। खवाम बनने का क्या तरीका है, इट इज वेरी नेसेसरी कि उन लोग भी जब ये मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे, दे शुड आल्सो स्टडी, दे शुड आल्सो नो कि उनके राइट्स क्या है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में हो रहे हैं, इट्स बिकॉज वी आर नॉट एजुकेटेड, हम लोग को नहीं मालूम इस्लाम हमारे लिए क्या क्या राइट्स बोला। तो जो एजुकेशन ऑफ थिंग है, मैरिज से पहले रेडी होने का जो प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो चीज हो गई कि सिंगल पेरेंट्स हो जा रहे हैं और बहुत ज्यादा मसला हो जा रहा, तो देखिए फिर अगर आप अपने, आई थिंक अगर आप अपनी तरफ से 100% दे रहे, बट स्टिल अपोजिट साइड से नहीं हो रहा, देन वी शुड थिंक दैट एज अ टेस्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड बिकॉज हम लोग कोई जन्नत में नहीं रहने ना, मे बी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स टू टेस्ट यू फ्रॉम दैट। दिस इज नॉट जन्नत, हम लोग वर्क कर रहे फॉर आवर हियर आफ्टर। तो अल्लाह ताला अगर आपको वैसा टेस्ट करना चाह रहे, तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ठीक है, अल्लाह ताला जो चाहते हैं हम लोग के साथ अच्छा करते हैं। तो आई थिंक टेकिंग थिंग्स इन अ पॉजिटिव अप्रोच विल सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड हम लोग हर चीज के लिए रेडी रहना लाइफ में। तो आई थिंक दैट सॉल्व्स योर क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। Jazakallah khairan Kasira, Sister Rehman, for sharing your insights with us. It was truly very deep and very enlightening. Inshallah, I hope that this talk has brought us clarity about our true status in Islam. It was indeed a pleasure listening to you. Now, I would like to call Sister Kulsum, who's from Department of Arts and Social Sciences of Osmania University, to present dua. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्म मोहकम अता कर खुदाया, हासिलों को नई जिंदगी दे, सर उठाए हर सू अंधेरे, सब चरागों को अब रोशनी दे। अज़्म मोहकम अता कर खुदाया, हासिलों को नई जिंदगी दे। ए खुदा जो भी है सब तेरा है, सारी कुदरत भी अजमत भी तेरी, जानो ईमान भी दुनिया भी तेरी, मौत भी तेरी रहमत भी तेरी, अपना कुछ भी नहीं बस दुआ है, तुझ पे मिट जाए वो जिंदगी दे। सर उठाए हर सू अंधेरे, सब चरागों को अब रोशनी दे। अज़्म मोहकम अता कर खुदाया, हौसलों को नई जिंदगी दे। तू जो चाहे में डूबे जग सारा कश्ती, आग में फूल खिलते रहे, राह दरिया बनाती रहे, राह दरिया बनाती रहेगी। तेरी कुदरत में क्या कुछ नहीं है, बस हमें जज्बे बंदगी दे। सर उठाए हर सू अंधेरे, सब चरागों को अब रोशनी दे। अज़्म मोहकम अता कर खुदाया, हौसलों को नई जिंदगी दे। बदर की कामरानी में तू है, तू ही खैबर में अजमत की धार, हक बातिल के हर मारिखे में तू रहा गाजियों का सहारा, तू रहा गाजियों का सहारा। आज भी हर तरफ करबला है, हमको शब्बीर सी तशनगी दे।
सर उठाए हैं हर सो अंधेरे, सब चरागों को अब रोशनी दे। अज़्म महकम अता कर खुदाया, हौसलों को नई जिंदगी दे। इल्म भी दे, शऊर अमल भी, सच को पहचान ले वो नजर दे। रश्क परवाज पर हो जहां को, या खुदा हमको वो बाल पर दे। या खुदा हमको वो बाल पर दे। लाज रख ले दुआ की तो रख ले, मौत बेबस हो वो जिंदगी दे। मौत बेबस हो वो जिंदगी दे। सर उठाए हैं हर सो अंधेरे, सब चरागों को अब रोशनी दे। अज़्म महकम अता कर खुदाया, हौसलों को नई जिंदगी दे। जज़ाकल्लाह। Jazakallahu khairan kasira, Sister Kulsum. May Allah subhanahu wa ta'ala open our hearts to absorb and implement the valuable insights shared today. I extend my warm my heartfelt thanks to Sister Rahila, Sister Ayman, Sister Arshia, and Sister Kulsum. Special appreciation goes to the organizing team at GIOOU. Now let us end the meeting with this dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallahu khairan kasira for joining. That was it. Signing out. Erat Fatima.